बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। करुणा अवतार भगवान की जय। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। एंटी कोरोना कथा के अंतर्गत मैं हर बार एक नई कथा अपनी कल्पना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ लेकर के। कथा प्रसंग हमारा यह चल रहा था। हाँ, एक बात और कह दूँ आप सभी से, क्योंकि कथा ज़्यादा निकल जाती तो लोग उस बात को भूल जाते हैं। अभी कह दूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके कर दें, क्योंकि कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कि हमारे मुक्तिबोध चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आपके मन में आता है कि आप डिसलाइक भी करें तो करें, पर एक बार मुझे अवश्य बता दें कि आपको क्या चीज़ पसंद ना आई। तो कथा में हम आगे बढ़ते हैं। नारद जी और भगवान विष्णु लॉकडाउन के समय भारत भूमि पर आ चुके थे, और पिछली कथा में हमने सुना कि उन्होंने कोरोनेश्वर धाम के दर्शन करे, जहाँ लोगों ने कोरोना का मंदिर बना दिया है, और विभिन्न प्रकार के उत्सव मेले चल रहे हैं, मान मन्नत रात्रि जगह चल रहे हैं, सर मुंडा रहे हैं, लोग बाग मन्नत मांग रहे हैं। अब नारद जी ने कोरोनेश्वर धाम को देखा और भगवान से प्रश्न करा कि हे देव, आप अपने बच्चों को क्यों दुख दे रहे हैं? इस कोरोना का रोना क्यों लगा रखा है? आप कुछ तो करिए। देखिए जनता कितनी दुखी हो रही है। लोग घरों में दुखी हैं, कुछ रोड पे दुखी है, सब व्यक्ति दुखी है। कमाने वाला भी दुखी है और खाने वाला भी दुखी है। रोडपति भी दुखी है, करोड़पति भी दुखी है। तो प्रभु, आप इस कोरोना के रोना को दूर करें। तब भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, नारद जी, आपको केवल मनुष्य जाति का रोना दिखाई दे रहा है। केवल मनुष्य आज दुखी है, केवल मनुष्य आज घर में बैठा है, केवल मनुष्य आज कमाने नहीं जा रहा है, केवल मनुष्य आज घूमने नहीं निकल पा रहा है, वो घर में है, दुखी है, परेशान है, कोई रोड पे है, दुखी है। नारद जी, आपको केवल मनुष्य दिख रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, भगवान हूँ, लोग मुझको भगवान कहते हैं। सबकी आशा मुझसे रहती है। ये सारी पृथ्वी पे जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, चींटी से लेके हाथी तक, जीवाणु से लेके कीटाणु तक, उन सबको मुझे देखना पड़ता है। वे कितना दुखी हैं, कितना सुखी है, उनका ध्यान मुझे रखना पड़ता है। नारद जी, ये सभी प्राणी मनुष्य जाति की शिकायत लेकर मेरे सामने प्रस्तुत हुए। जलचर, नभचर, थलचर, जो हवा में उड़ते हैं, जो जमीन पे चलते हैं, जो जल में रहते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, कीटाणु, जीवाणु, सब मेरे पास शिकायत लेकर आए। किसकी शिकायत? एकमात्र मनुष्य कि हे प्रभु, इस मनुष्य जाति से मुझको बचाइए, इस मनुष्य जाति से हमको बचाइए। मनुष्य कहने को तो मनुष्य है, पर वो जानवर हो गया है। उसकी प्रवृत्ति हिंसक हो गई है। वो इंसान नहीं रहा, वो जानवर हो गया। उसकी वृत्ति, उसकी दिनचर्या, उसका खान पान, उसका रहने का तरीका, उसका पैसे कमाने का तरीका, बल्कि पैसे कमाने का तरीका क्या, आजकल तो लूट, चोरी, रिश्वतखोरी, यानी मनुष्य एक जानवर बन गया है प्रभु। और सभी जीव जंतु बड़े दुखी होकर कह रहे हैं, प्रभु इस मनुष्य जाति से हमें बचाइए। और नारद जी, मनुष्य जाति की बात करें, मनुष्य स्वयं भी मेरे से सुखी नहीं। मनुष्य को मेरे से भी बहुत सारी शिकायतें थी। कैसी शिकायतें? मरने की फुर्सत नहीं है, घर में रहने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, ये ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, प्रदूषण हो गया है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, मिलावटखोरी बढ़ गई है। सब चीज़ की समस्याएं उसको मेरे से थी। घर में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है।
घर के अंदर शांति नहीं है, घर के बाहर शांति नहीं है। पति कहता है घर में बैठने को कब मिलेगा, पत्नी कहती है कि ऐसा समय कब आएगा जब पति हमारे साथ रहेंगे, भोजन करेंगे। हर बात के लिए नारद जी मनुष्य को मेरे से शिकायत थी। अच्छा किया तो बोले मैंने किया, बुरा किया तो बोले भगवान ने करा। कभी उसने मेरे नियमों का पालन नहीं किया, कभी प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, और मनुष्य को हमेशा शिकायत मेरे से रही। तो मैंने तो मनुष्यों से कहा कि यदि ज़्यादा शिकायत हो तो ऊपर आ जाओ, टेंशन ख़त्म। पर यहाँ पूरे मनुष्य जाति को मुझे एक बात समझाना थी, संदेश देना था, सभी जीव जंतुओं की भी मुझे सुनना थी। क्योंकि लोग चींटी को मारते तो ये नहीं सोचते कि चींटी को कितना दुख हुआ होगा। यदि मनुष्य मनुष्य को मार दे तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है, पर यदि कोई चींटी को मार दे तो क्या उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है? उसके वो चींटी की आत्मा भी आती कि प्रभु इस मनुष्य ने मुझे निरपराध को मारा। देखो, जीव जंतु गलती से मर जाए, जीव जंतु यदि गलती से मर जाए तो भगवान उसकी क्षमा कर देते हैं, उसके लिए प्रायश्चित बताया है। पर जान करके यदि हम चींटी को भी मारते हैं तो उसका दोष लगता है। इसलिए चींटी भी ना मरे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, यदि शेर हिंसक जानवर है, यदि वो मांस खाएगा तो भगवान उसको दोष नहीं देंगे, क्योंकि उसकी तो भोग ही होनी है, वो अपने पिछले कर्मों का भोग रहा है। पर मनुष्य को भगवान ने 56 भोग दिए हैं। यदि वो जानवरों जैसा बर्ताव करेगा तो भगवान उसको फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबकी हाय कल्पना निकलती है। इसलिए नारद जी मुझे उन जीव जंतुओं की भी सुनना है, सब मनुष्यों की भी शिकायतें दूर करना है कि आखिर ये मनुष्य को इतनी शिकायतें मुझसे ही क्यों हो गई। तो नारद जी इन सब शिकायतों को दूर करने के लिए ही ये कोरोना की माया रची है। हालांकि ये कोरोना बहुत दुखदाई है और मुझे बुरा लगता है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना काल जल्दी से निकल जाए, ये महामारी जल्दी से निपट जाए, सब सुखी हो, संपन्न हो। जो मेरा देश रुक गया है वो आगे बढ़े, मेरा देश पटरियों पे दौड़े, रोड पे चले, लोग काम धंधे पे घर से निकले, वापस से पुराने माहौल बने, सब आपस में मिले। यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। मनुष्य ने सभी नियम अपने हिसाब से बना लिए थे, मतलब वो अपने हिसाब से नियम बना रहा था, अपने हिसाब से चल रहा था। इस बात को छोटे से उदाहरण से समझे। गंगा स्नान करने जा रहा है तो क्या सीख दे रहा है माँ बाप को कि गंगा केवल तन को पवित्र करती है, मन तो अशुद्ध है, मन तो अशुद्ध है। और जब तक मन की अशुद्धि नहीं निकलेगी तब तक तन पवित्र हो तो मतलब क्या। हालांकि यदि हम गंगा को माँ मानकर स्नान करें तो वो हमारे तन को भी पवित्र करती है, हमारे मन को भी पवित्र करती है। और यही युवा पीढ़ी जब चाट चौपाटी जाती है तो वहाँ मन भर के खाती है, तब वह तन की नहीं सुनती है कि जब हम इतना खाएंगे, ये कचौरी खाएंगे, पर समोसा खाएंगे, ये भेलपूरी खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, तब ये नहीं सोचती कि हम मन के वशीभूत होकर तन को दुख दे रहे हैं। अरे मन में आया, भगवान ने कहाँ कहाँ भूखे रहो, तो वहाँ मन की सुनेगा, वहाँ तन की बात करेगा। मतलब सब जगह अपने अपने नियम से चला रहे थे। कोई बात बड़े क्या कह रहे, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर हम उसको अपनी मर्जी चला रहे थे। सुनना नहीं, कोई नियम का पालन करना नहीं। और भगवान कहते हैं कि नारद जी मैं बहुमत से काम करता हूँ। भारत देश में क्या होता है, बहुमत से ही सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। राजनीतिक बात में नहीं कर रहा हूँ, पर नियम क्या है कि बहुमत जिसका होगा उसी की सरकार होगी। तो नारद जी मेरे यहाँ भी बहुमत की सरकार चलती है। जलचर, थलचर, नभचर और ये सभी जीव जंतु केवल एक व्यक्ति की शिकायत लेके आए थे, मनुष्य के लिए। और ये कोरोना का तूफान विश्व में अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आया है। कोरोना का तूफान मानव जीवन के रास्ते को साफ करने के लिए आया है। इस कोरोना तूफान के बाद में देखना नारद जी, मनुष्य जीवन की अहमियत समझ जाएगा, धन की अहमियत समझ जाएगा, भोजन की अहमियत समझ जाएगा। वो समझ जाएगा कि जीवन मुझे
कैसे जीना चाहिए। और देखिए नारद जी, कोरोना काल के पहले यदि किसी के 5 रुपये भी गिर जाएं तो मिलते नहीं थे। और अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, महामारी की दहशत हुई है, हम लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में क्या पढ़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति रोड पे से पैसे नहीं उठा रहा है। 500 के नोट पड़े पर कोई उठा नहीं रहा है। लोग पुलिस को फ़ोन लगा रहे हैं कि देखिए कोई नोट फेंक के चला गया है, इसकी जांच करो, इसकी पड़ताल करो, ये किसके पैसे हैं। और देखो नारद जी, पुलिस आई, नोटों को उठाए, कैमरे की छानबीन करी, वो 5-10 हज़ार रुपये जो भी रहे हो, वो गैस की टंकी वाले के गिरे, इंदौर की घटना, और वो उस जिसके पैसे थे उसको मिल गए। देखो नारद जी, सतयुग आया कि नहीं आया। अब यही बात यदि पहले होती तो कितना अच्छा लगता। लोग पहले पैसे गिर जाए तो किसी को बताते नहीं थे, और आज बता रहे हैं, भय बिना होए न प्रीत। तो नारद जी, बिना भय के प्रीत नहीं होती। चाहे मनुष्य हो, चाहे संतान हो, चाहे जीव जंतु हो, यदि प्रीत चाहिए तो उस पर थोड़ा सा भय होना जरूरी है। और ये कोरोना काल थोड़ा सा भय उत्पन्न करने के लिए आया। और देखिए, लोग परिवार के साथ हैं, आज परिवार के साथ रामायण देख रहे हैं, परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं, और भोजन का सदुपयोग कर रहे हैं। कोई भोजन को बेवजह थाली में झूठा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी शॉर्टेज चल रही है, अभी आटा नहीं मिल रहा है, अभी हरी सब्जी नहीं मिल रही। हालांकि मिल सब रहा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, पर व्यक्ति के मन में एक भय आया है, तो वो आज परिवार की इज्जत कर रहा है, वो आज अन्न की इज्जत कर रहा है, वो आज धन की इज्जत कर रहा है, वो आज सामाजिक मूल्यों का चिंतन कर रहा है, वो घर में बैठकर आत्म मंथन कर रहा है। कोरोना में जिस कारण मृत्यु होती है, लोग कंधा भी नहीं दे पाते हैं, एकांत में ही जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भय हर व्यक्ति के मन में है। और थोड़ा बहुत भय, मुझे ऐसा लगता है, निजी विचार है कि भय होना चाहिए। हम पहले धुआंधुर गाड़ी चला रहे थे, बिना सोचे समझे खा रहे थे, बिना सोचे समझे झूठ बोल रहे थे। आज आप देखिए, आपके मन में, वचन में और कर्म में, तीनों में पवित्रता आ गई है। आपका मन भी आज साफ सुथरा है। धन के प्रति जो आसक्ति थी वो छूट गई है। करोड़ों की धन संपदा पड़ी हुई है, लावारिस कोई पूछने नहीं जा रहा है, पर लोग घरों में हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। धन की किसी को लालसा नहीं है। सामाजिक मूल्यों की आज चिंता है, और कैसे हम निरोगी रहें इस बात की चिंता है। और लोग आज घर में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जितना तो हमने जीवन भर में कभी हाथ नहीं धोए, उतना तो ये 40-45 दिन में हाथ धो लिए। तो सज्जनों, साथियों, ये जो कोरोना का तूफान है, ये अस्त व्यस्त करने नहीं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आया है। और कुछ लोग इसे डर भी मानते हैं और कुछ लोग इसे अवसर भी मानते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम कोरोना के डर को मन से निकाल दें। ये जो भय है, लोग कोरोना से कम, कोरोना के भय से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से, सभी साथियों से, सभी सुनने वालों से निवेदन है कि कोरोना का डर मन से निकाल दें। कोरोना का भय जो आपके मन में है उसे निकाल दें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कथा या प्रसंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर लोग उसे सुनते नहीं हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। इसलिए हम आगे फिर कथा में मिलेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके करें। यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अवश्य करें। 9826399318 मेरा मोबाइल नंबर है। कृपया करके अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं।